या नेशनल हेल्थ मिशन, ये करीब करीब 38 से 40 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं जो आपके बेसिकली जितने भी एनएचएम के एग्जाम होते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी एनएचएम हो, एमपी एनएचएम हो, हरियाणा एनएचएम किसी भी स्टेट का हो, सब में 20 नंबर का यही आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। इनका शॉर्ट फॉर्म दे देगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा, और इनका किस बीमारी से संबंधित है, किस ईयर में शुरुआत हुई थी, किस साल में। अब देखिए, इसको तैयार करने में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। इसके लिए मैं एक सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इससे। जैसे ये तरीका मलेरिया, सबसे पहले मैं एक एक पर्टिकुलर डिजीज आप पकड़िए, एक बीमारी को पकड़िए, उस बीमारी का उस बीमारी के लिए कितने प्रोग्राम चलाए गए थे, उस रोग के उन्मूलन के लिए, उस रोकथाम के लिए, उस रोग के कितने प्रोग्राम चलाए गए थे, सीरियल वाइज अगर आप उसको याद करेंगे पीछे से लेके आगे तक, पहला कौन सा प्रोग्राम चलाया था मलेरिया का, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, तब आपको ईयर भी याद रहेगा, फुल फॉर्म भी याद हो जाएगा। लेकिन अगर हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे, आज़ादी के बाद सबसे पहला प्रोग्राम, फिर दूसरा प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम किसी और बीमारी के लिए है, दूसरा किसी और बीमारी के, फिर तीसरा प्रोग्राम उसी पहले वाली बीमारी के, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मलेरिया है, एनएमसीपी नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ये 53 में आया, ये 58 में, इसके बीच में एक प्रोग्राम 1955 में आ गया था फाइलेरिया का। तो अगर हम उस क्रम में पढ़ाएंगे तो वो फाइलेरिया वाला बीच में डालना पड़ेगा, फिर ये तीनों आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब चलिए शुरू करते हैं, फुल फॉर्म पहले देखेंगे। मलेरिया है तो पहला एन एम दोनों में है, नेशनल मलेरिया हो जाएगा ये। एन का मतलब नेशनल, जितने भी प्रोग्राम एन से स्टार्ट होंगे वो नेशनल होगा, राष्ट्रीय। ठीक है, उसके बाद डिजीज को शो करता है सेकंड नंबर वाला मलेरिया। आपका फाइलेरिया में भी एन के बाद एफ आएगा, आपका किसी भी बीमारी में वो बीमारी को शो करेगा, कुछ में एक्सेप्शन है। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म में नेशनल को एनएटी लिख देता हूँ, नेशनल मलेरिया एमएएल कंट्रोल प्रोग्राम। ये आया था 1953 में। ठीक है, 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया। ठीक है, उसके बाद देखिए एनएमसीपी नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद 19, ये ईयर रहेगा आपका यहाँ पे, वर्ष, ये प्रोग्राम रहेगा, और ये फुल फॉर्म रहेगा। फुल फॉर्म आपको तरीका पता हो जाएगा, फुल फॉर्म आ जाएगा। एन है तो नेशनल होगा पहला, उसके बाद सेकंड नंबर पे जनरली जितने प्रोग्राम बताऊंगा उसमें बीमारी के बारे में आएगा। कंट्रोल प्रोग्राम अगर सीपी है कंट्रोल प्रोग्राम, ईपी है इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब दूसरा देखिए एनएमईपी नेशनल मलेरिया, ई का मतलब इराडिकेशन, जिसको उन्मूलन बोलते हैं, और लास्ट में प्रोग्राम एज इट इज रहेगा, 1958 में आया। ठीक है, अब समझ में आया। एनएमसीपी नेशनल मलेरिया, सबसे पहले 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल करने के लिए पहले हम कंट्रोल करेंगे, फिर उसका उन्मूलन करेंगे। ठीक है, कंट्रोल किया 1953 में, कंट्रोल करने के लिए प्लान बनाया। 5 साल बाद उन्होंने क्या किया, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, इराडिकेशन प्रोग्राम, पहले कंट्रोल आएगा, फिर इराडिकेशन आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पकड़िएगा इन्हीं दो में, क्योंकि ये दोनों एक तरह से सिमिलर हैं, एनएमसीपी एनएमईपी। बहुत कंफ्यूजन इसी में होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, उसके बाद ए बी सी, फिर डी ई। ठीक है, ई बाद में आता है, तो पहले कौन सा आएगा, 1953 पहले आएगा, जाहिर सी बात सी वाला 1953 आ जाएगा। और बाद में कौन आएगा, 1958 वाला, तो सी पहले आया 1953 में, ई बाद में आया 1958 में। उसके बाद क्या हुआ, कोई खास सफलता नहीं मिली मलेरिया के को रोकथाम में और प्रिवेंशन में, इराडिकेशन में। तो इन्होंने क्या किया, एक नया प्रोग्राम चलाया, मलेरिया एक्शन प्लान। यहाँ पे ई का मतलब जो है क्या होगा, प्रोग्राम नहीं होगा, प्लान होगा। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे एक सीरियल में चल रहा है एनएमसीपी एनएमईपी, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, लेकिन अगर एक अलग ही आ गया, एन नहीं लगा है, ठीक है, नेशनल नहीं लगा है, हालांकि यह है नेशनल प्रोग्राम लेकिन एन नहीं लगा है, तो मलेरिया एक्शन प्लान। ठीक है, प्रोग्राम ये ऑप्शन में दे देगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, एनएमसीपी स्टैंड फॉर, या एनएमसीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम एक दे देगा, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्लान दे देगा, नेशनल मलेरिया कुछ और दे देगा। तो ये थोड़ा सा आपको पैटर्न पता रहेगा तो याद हो जाएगा। एमएपी का फुल फॉर्म मलेरिया एक्शन प्रोग्राम दे देगा, मलेरिया एक्शन प्लान दे देगा, तो मलेरिया
एक्शन प्लान होगा यहाँ पे। ये कब आया था? 1995 में। अब देखिए यहाँ पे सीरियल वाइज करेंगे, आपको याद रहेगा। मलेरिया का केवल 3 प्रोग्राम आया है नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे 3 प्रोग्राम चले हैं। पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है तो 53 में एनएमसीपी आया, एनएमईपी सी के बाद आता है, तो क्या हो जाएगा? ये किस में जाएगा? 1958 में, 5 साल बाद। और एमएपी यहाँ पे देखिए ये उस पैटर्न पे नहीं है, मलेरिया एक्शन प्लान अलग ही हो गया। तो इसको जो है आप सीधे 1995, इसको याद रखिए, 1995, 1995, 1995, 1995। अब देखिए एनएमसीपी 1953 और एनएमईपी 1958 और एमएपी 1995। एनएमसीपी नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, एनएमएपी नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, एमएपी मलेरिया एक्शन प्रोग्राम। अब ये मलेरिया का कंप्लीट हो गया। अब आप आंख बंद करके मलेरिया से संबंधित कुछ पूछेगा, तुरंत आपको पता है 53, 58, 95, 53, 58, 95, 53, 58, 95। ई के बाद जो है सी के बाद ई आता है, उसके बाद जो है एमएपी आ जाएगा। ठीक है, 53, 58, 95 मलेरिया कंप्लीट। इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, अब आगे दूसरी बीमारी देखते हैं। देखिए दूसरा प्रोग्राम किस बीमारी, किस रोग के लिए था? फाइलेरिया के लिए। फाइलेरिया मैं मलेरिया के बाद ही क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फाइलेरिया का प्रोग्राम उसी समय शुरू हुआ था और फाइलेरिया मिलता जुलता नाम है मलेरिया से। ठीक है, ARIA दोनों में है, इससे याद रखने में आसानी होगी। देखिए 53 में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था और 58 में इरेडिकेशन प्रोग्राम। एनएमसीपी 53 में था और एनएमईपी 58 में। इन्हीं दोनों के बीच में 1955 में ईयर था, 1955 में नेशनल। एन से एनएफसीपी में, एन से नेशनल हो जाएगा, एफ से फाइलेरिया, ठीक है, सी से कंट्रोल और पी से प्रोग्राम। ठीक है, इसका भी याद हो गया। इसको उसी मलेरिया वाले के अकॉर्डिंग उसका अगर आपको फुल फॉर्म याद होगा, इसका भी याद होगा, एनएफसीपी नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ये जो है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में लॉन्च हुआ। बाद में क्या किया गया? हाँ, ये देखते हैं। एनएफसीपी नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम पहले यहाँ पे 1955 में ये जारी हुआ। बाद में क्या किया? इसको, इसी प्रोग्राम को, फाइलेरिया को ही मर्ज कर दिया किसमें? एमयूसी प्रोग्राम में। ये 1978 में। एमयूसी क्या है? मलेरिया अर्बन कंट्रोल। ठीक है, मलेरिया अर्बन। अब देखिए अर्बन और रूरल क्या होता है। देखिए कुछ प्रोग्राम रूरल, जैसे एनआरएचएम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और एनएचएम है, एनयूएचएम है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। उसी तरह कुछ बीमारियों का ये नेशनल नहीं है, लेकिन ये अर्बन हो जाता है, नेशनल के ही अंडर में रूरल और अर्बन दोनों आ जाते हैं। अब इसको क्या कर दिया गया? एनएफसीपी को, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 में आया था। मलेरिया के पहले 2 प्रोग्राम के बीच में फाइलेरिया का ये वाला प्रोग्राम आया था। 53 और 58 के बीच में 55 में आया था। और उसके बाद इसको एमयूसी नहीं, सॉरी, एमयूएस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मलेरिया अर्बन स्कीम में इसको 1978 में, 55 में शुरू हुआ फाइलेरिया का प्रोग्राम। फाइलेरिया को बाद में किस में डाल दिया? मलेरिया के अर्बन वाले स्कीम में डाल दिया 1978 में। इसीलिए मलेरिया के बाद फाइलेरिया भी पढ़ाया। अब ट्यूबरक्लोसिस पे देखते हैं। आप बीमारी वाइज देखेंगे तो आपको उस बीमारी के कितने प्रोग्राम बने हैं पीछे से लेके प्रेजेंट टाइम तक, वो सीरियल वाइज आपको याद हो जाएगा। देखिए ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे टीबी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग, टीबी। ये भारत में सबसे ज्यादा फैलने वाला रोग अभी तक टीबी हुआ। अब देखिए इसके 2 प्रोग्राम आए। एक है एनटीसीपी, ठीक है, जाहिर सी बात है नाम से आपको कंफर्म हो जाएगा, जैसे पिछले बताया था। पहला एन से क्या हो जाएगा? नेशनल। टी से बीमारी, बीमारी में ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, और सी से कंट्रोल, पी से प्रोग्राम। फुल फॉर्म याद करने में आप किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है ना? ये पैटर्न है। एन से नेशनल, टी से ट्यूबरकुलोसिस और सी से कंट्रोल, पी से प्रोग्राम। ये कब आया था? 1962 में, इसको याद रखिए।
एनटीसीपी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962, एनटीसीपी 1962, एनटीसीपी 1962। अब कैसे याद रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस का पहला प्रोग्राम आया था एनटीसीपी 1962 में, भारत चाइना की जंग हो रही थी उस टाइम पे, तो इसको भारत चाइना से जोड़ के देख लीजिए, इंडिया चाइना वॉर थी उस ईयर में 1962 में। एनटीसीपी टीबी का जो पहला प्रोग्राम आया था वो भारत चीन के युद्ध के समय आया था। देखिए, ये हमारे वीडियो आप अगर एक बार देख रहे हैं, दोबारा भी देख लेंगे, दो बार अगर देख लेंगे तो गारंटी है कि आपको ना फुल फॉर्म भूलेगा, ना ईयर भूलेगा, कौन सा प्रोग्राम कब आया था और किस बीमारी के, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किस बीमारी के कितने प्रोग्राम अभी तक आ चुके हैं। मलेरिया के 3 आ चुके हैं। ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि किस इस बीमारी के किसने किस इस बीमारी के पर्टिकुलर कितने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आ चुके हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन में दे देगा। अब इसीलिए यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज हम बड़े सिस्टमेटिक ऑर्डर में समझाएंगे जिससे आपको भूले ना। और आप पहले तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए अगर अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो, और बाकी सब लोग प्लीज लाइक पे क्लिक करिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक एनटीसीपी था, ठीक है, एनटीसीपी था, सब समझ गए हाँ एनटीसीपी क्या है। अब आर एनटीसीपी, एक मिनट फोन आ गया। ठीक है, देखिए, ये कोई भी आप एग्जाम देंगे एनएचएम का, और वैसे नॉन एनएचएम जो नॉन कोई और भी एग्जाम होगा तो भी 2 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, लेकिन एनएचएम में तो 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 नंबर इससे आता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि आधे एक घंटे में ही पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एनटीसीपी तो क्या था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। और आर एनटीपीसी क्या है, सॉरी एनटीसीपी, हम कहाँ उसमें रेलवे एनटीपीसी में चले गए यार। एनटीसीपी, आर एनटीसीपी, आर का मतलब रिवाइज्ड हो गया, रिवाइज उसके बाद एनटीसीपी वही रहेगा। आर एनटीसीपी मतलब रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। एनएमसीपी था, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। उसी तरह से आर एनटीसीपी रिवाइज, अब ये रिवाइज कब किया इसको, 1993 में, 1962 में क्या नाम है, ट्यूबरकुलोसिस का पहला प्रोग्राम आया कंट्रोल का। उसके बाद उसका रिवाइज प्रोग्राम 1993 में आया, 62 चाइना वॉर के समय। और 93, 93 में भी कोई एक अपनी घटना याद कर लीजिए, उससे आप इसको जोड़ के देखेंगे तो याद हो जाएगा, दोनों चीजें याद हो जाएंगी। 62 से आप इसको देख लीजिएगा, 93 में कुछ हुआ होगा, 83 में वर्ल्ड कप आया था, 93 में ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, तो 93 में ब्लास्ट हुआ था, तो इसका रिवाइज जो है एनटीसीपी प्रोग्राम आया था, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आगे देखते हैं जी। भैया सीटेट का रिजल्ट आ गया है, सब लोग जिनका न देखा हुआ हो। चलिए, लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी, लेप्रोसी बहुत कम लोगों को पता होगा इसका हिंदी क्या होता है। इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, कुष्ठ, कोढ़, कुष्ठ रोग, दाग पड़ जाना स्किन पे। ये हाथ मिलाओ कुष्ठ मिटाओ वाला एक अभियान चला था। अब देखिए, 2 प्रोग्राम है, एनएलसीपी एनएलईपी, आपको फुल फॉर्म पता हो चुका होगा क्योंकि मलेरिया में भी यही था, फाइलेरिया में भी यही था। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, पहले तो हम इसके बारे में बता दें। ये लेप्री, लेप्री नामक वायरस के कारण होता है, ये चीज याद रखिएगा, लेप्रोसी कुष्ठ रोग बोलते हैं। एनएलसीपी, एनएलसीपी फुल फॉर्म जरूरत नहीं है, नेशनल, लेकिन बता देता हूँ, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। और एनएलईपी, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, समझ में आया, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। वैसे इंग्लिश में ही फुल फॉर्म पूछता है,
तो इंग्लिश पता है तो हिंदी। अब देखिए एनएलसीपी, अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आया कब था? कुष्ठ का प्रोग्राम, मलेरिया, फाइलेरिया और कुष्ठ, ये तीनों जो रोग है इनके प्रोग्राम्स आज़ादी के समय ही लॉन्च किए गए थे। जिस प्रकार से मलेरिया का 1953 में आया था पहला प्रोग्राम, फाइलेरिया का 1955 में आया था, तो इसका भी कब आया था? 1955। अब आपको पता चल गया होगा फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और क्या नाम है, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम दोनों 1955 में आया था। अब समझ में आ रहा है? 1955 से दो चीजें याद हो गई, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955। उसके बाद नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन, पहले कंट्रोल करते हैं फिर उसका इराडिकेशन करते हैं, उन्मूलन करते हैं 1983। अब 1983 से याद आया होगा ट्यूबरकुलोसिस वाला, ठीक है, उसको नहीं 1993 में RNTP, नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम RNTEP, तो वो रिवाइज था 1993 में, ये 1983 में रिवाइज हुआ। 1983 में कैसे याद रखेंगे? नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम 1983 में आया था, जिस साल भारत वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव जी उसमें कैप्टन थे, ठीक है। ये वर्ल्ड कप से याद रख लेना, लेप्रोसी कुष्ठ रोग वर्ल्ड कप से याद रख लेना। और 1955 में फाइलेरिया भी आया था प्रोग्राम और लेप्रोसी का भी आया था प्रोग्राम। 1993 से याद रख लेना अपना उसका रिवाइज रिवाइज जो है ट्यूबरकुलोसिस का। अब चलते हैं हम अगली बीमारी की तरफ। अब देखिए आंखों से संबंधित, नेत्र से संबंधित, विजन से संबंधित दो प्रोग्राम हैं। एक ट्रैकोमा, ट्रैकोमा एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, जो आंखों को प्रभावित करता है, अंधेपन का कारण बनता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था TCP, एन नहीं था इसमें, वही NTCP बोला, ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था। किस चीज का ट्रैकोमा, कौन सी बीमारी है? आंखों के लिए जो है ये आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू आंखों की रोशनी कमजोर करता है। और जो ब्लाइंडनेस है वो, अगर एक तो दो तरह का होता है आंखों की कमजोरी, एक आपका जेनेटिक होता है, एक उम्र के साथ आपकी आंखें कमजोर होती हैं, एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रैकोमा नामक बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये जो आंख कमजोर होती है उसे ट्रैकोमा इन्फेक्शन बोलते हैं। ये प्रोग्राम कब आया था? 1968 में, ठीक है, 1968 में आया था। ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम चलाया गया था हाँ NPCB। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फुल फॉर्म में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वहाँ पे N का मतलब नेशनल है, P का मतलब ब्लाइंडनेस का है, तो यहाँ पे P का ब्लाइंडनेस से कोई लेना नहीं, नेशनल, उसके बाद P से प्रोग्राम ही हो जाएगा, C से कंट्रोल हमेशा होगा, B से ब्लाइंडनेस, तो क्या हो जाएगा? नेशनल NAT प्रोग्राम फॉर लग जाएगा कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, कोई भी शॉर्ट फॉर्म होगा उसमें उस रोग का कहीं ना कहीं जिक्र होगा, ठीक है। P से कोई रोग है नहीं तो B से ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, NPCB नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, क्या नाम है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ये 1976 में लॉन्च किया गया था। ये दो प्रोग्राम है जो विजन से दृष्टि से संबंधित प्रोग्राम है। कभी कभी पूछ लेता है ट्रैकोमा किस बीमारी से संबंधित है, या ट्रैकोमा का अभियान जो है TCP अभियान किस रोग को के उन्मूलन के लिए या किस रोग के कंट्रोल के लिए चलाया गया था। ट्रैकोमा अगर नहीं है ऑप्शन में तो वहां पे आप ब्लाइंडनेस अगर है तो ब्लाइंडनेस या आंखों की कमजोरी, तो ये दोनों नेत्र रोग से संबंधित है। नेत्र रोग से संबंधित ट्रैकोमा TCP 1968 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद ब्लाइंडनेस वाला प्रोग्राम 1976 में लॉन्च हुआ था। दोनों आपको याद हो गया। अब चलते हैं आगे,
जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब वो आने वाले हैं। आप लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। जी, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो हम ये 3 प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम है। इम्यूनाइजेशन जिसको टीकाकरण बोलते हैं। एक्चुअली टीकाकरण तो इसको बोला जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। इम्यूनिटी मीन्स प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। इम्यूनाइजेशन को बोलते हैं टीकाकरण। और भारत में लगभग 12 रोगों के इम्यूनाइजेशन के लिए टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। 12 रोगों में हेपेटाइटिस बी है, पोलियो है, टिटेनस है, उसके बाद आपके और भी कई सारे डिजीजेज हैं, मम्स है। ठीक है, अब देखिए, आप वो 12 याद रखिएगा और उसके बाद इन तीनों का फुल फॉर्म और ये क्या कब ये लॉन्च हुए थे। ईपीआई है एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन ये लॉन्च हुआ था 1978 में। सबसे पहले ईपीआई प्रोग्राम आया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। इसमें बहुत कम वैक्सीन थी उस टाइम पे। सभी रोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी भारत में। ठीक है, बाद में उसमें वैक्सीन ऐड होती गई। उसके बाद यूआईपी है, यूनिवर्सल, इसी का एक रूप है ये, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूआईपी, ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। यहाँ पे सार्वभौमिक शब्द लिखा है, यूनिवर्सल मतलब सभी के सभी 12 डिजीजेस के टीके, इसमें 12 रोगों के टीके लगने लगे थे 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, ईपीआई प्रोग्राम एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है। वर्ल्ड में 1974 में स्टार्ट हुआ था, 1974 में WHO द्वारा किया गया था, लेकिन इंडिया में 1978 में इसको शुरू किया गया था। यूआईपी है, जैसे होता क्या है ना, डेवलप्ड नेशंस में पहले स्टार्ट होते हैं कोई भी ग्लोबल नेशनल ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम है, उसके बाद वो डेवलपिंग में जाते हैं, फिर अंडर डेवलप्ड में जाते हैं, तो टाइम लगता है। इंडिया में 4 साल बाद ही प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे। अब तो इंडिया में कोरोना का जो प्रोग्राम है वो वर्ल्ड के साथ ही स्टार्ट हुआ। हालांकि हमको हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत से देशों से ज़्यादा, इन अगर देखा जाए कि वैक्सीन के नंबर्स में, तो नंबर्स में तो हम टॉप 1 पे हैं। और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, आबादी के अनुसार देखा जाए तो हम टॉप 5 में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं कोरोना वैक्सीन के मामले में। अब देखिए, तीसरा है पीपीआईपी। ये भी बहुत पूछते हैं पीपीआईपी। ठीक है, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चों को ज़्यादा पता है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन पूरा नहीं लिखूंगा, प्रोग्राम। पीपीआईपी बच्चे बच्चे को पता है, बच्चों को ज़्यादा पता है, बच्चों के गार्जियन को ज़्यादा पता है, और जो लगाने आते हैं उनको ज़्यादा पता है। अब आपको भी पता हो जाएगा। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये इन्हीं दोनों प्रोग्राम्स का एक स्पेसिफाइड वर्जन है। इसमें 12 डिजीज कवर होते थे। पोलियो एक बड़ा चैलेंज बन गया था इंडिया में, तो पोलियो से लड़ने के लिए, पोलियो को हराने के लिए एक अलग प्रोग्राम चलाया गया, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि केवल एक डिजीज में काम करता है, पोलियो में, और ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 12 डिजीज से ज़्यादा कवर, 12 डिजीज कवर करते हैं, और ईपीआई 12 से कम करते थे। स्टार्ट हुआ था ईपीआई में, जैसे जैसे वैक्सीन की खोज होती गई वैसे वैसे प्रोग्राम बढ़ते गए, यूआईपी लॉन्च हुआ। उसके बाद पोलियो को अलग से टारगेट करते हुए पीपीआईपी किया गया, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उस 1995 दिन याद रखिएगा, 1978, 1985, 1995। ठीक है, ईपीआई, यूआईपी, पीपीआईपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से वह बता देते हैं, ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम
फॉर इम्यूनाइजेशन, यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये ईपीआई 1974 में वर्ल्ड में आया, 1978 में अपने इंडिया में लॉन्च हुआ। यूआईपी 1985 में 12 बीमारियों को कवर करता था, मीजल्स वगैरह, मीजल्स है, मम्स है, और अपने हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस ए है, पोलियो भी इंक्लूड हुआ इसमें, टिटेनस भी इंक्लूड हुआ इसमें, और भी बच्चों के जितने भी वैक्सीन लगते हैं वो ज़्यादा मेजर जो थे वो हमने बता दिए, ठीक है। और बाकी 12, ऐसा नहीं सभी बच्चों को उन 12 के वैक्सीन लगे। हेपेटाइटिस सभी बच्चों को लगता है, पोलियो मैंडेटरी सभी बच्चों को लगता है। हेपेटाइटिस के 3 टीके होते हैं, और पोलियो के जो भी है वो अपना खुराक उनका अपना होता है एनुअल लेवल पे, साल भर के अनुसार। वो पोलियो भी मैंडेटरी है, सभी बच्चों को लगना लगना है। तीसरा है पीपीआईपी 1995 में पोलियो को स्पेशली स्पेसिफिक टारगेट करके पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, पीपीआईपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, 1995 में। इसी के तहत 2 बूंद जिंदगी के वाला स्लोगन आया। अब इसी के तहत पोलियो से हमारा देश लगभग निजात पा चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लाइक करते चलिए आप लोग, सब्सक्राइब करते चलिए। देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, और भारत में सबसे पहले यही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था आज़ादी के बाद, ठीक है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पहला प्रोग्राम है, ये फैमिली के परिवार से संबंधित है। पहला एनएफपीपी, दूसरा एनएफडब्ल्यूपी। दोनों में क्या है, पी और डब्ल्यू का फर्क है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये क्या है, परिवार नियोजन का प्रोग्राम है। परिवार नियोजन की जब बात आती है, परिवार नियोजन, ठीक है, ये हो गया। और ये हो गया परिवार कल्याण। परिवार कल्याण सबसे ज्यादा हमारी गवर्नमेंट ने फोकस किस पे किया, परिवार नियोजन पे। ये प्रोग्राम आया सबसे पहले आज़ादी के बाद 1952 में। नेशनल फुल फॉर्म यार लिख देता हूँ, एक पे लिख दो दोनों हो जाएगा। नेशनल फैमिली एफएम प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है जी। एनएफपीपी नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। दूसरा एनएफडब्ल्यूपी नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। ये 1952 में, 47 में आज़ाद हुए हम, 50 में हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया था। उससे 2 साल बाद हम परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारा स्टार्ट हो गया हमारे देश का। उसके बाद परिवार कल्याण प्रोग्राम आया कब, 1977। कितने साल बाद, 25 साल बाद। 25 का गैप मान के चलिए, 52 आपको याद है, फैमिली परिवार नियोजन 1952 में। उसके 25 साल बाद, 25 साल क्या होता है, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, डायमंड, सिल्वर जुबली। इसका जब सिल्वर जुबली हुआ था परिवार नियोजन कार्यक्रम का, सिल्वर जुबली जब हुआ था, 25 साल पूरे हुए थे, तब हमारे देश में क्या हो गया था, परिवार कल्याण कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया था, एनएफडब्ल्यूपी। दोनों का हालांकि उद्देश्य यही था, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अन्य जी। अब देखिए, ये कृमि कृमि कीड़ा होता है, वो कीड़ा, कीट, वर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। GWEP एकलौता प्रोग्राम है, बहुत खतरनाक प्रोग्राम चला था इंडिया में। हालांकि ये रोग बहुत कम फैला था। इसका फुल फॉर्म है गोइना वर्म। वर्म मानी कृमि होता है, इराडिकेशन उन्मूलन प्रोग्राम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुइना वर्म क्यों बोला गया, कृमि तो गुइना वर्म बोला जा सकता था, लेकिन गुइना वर्म क्यों बोला गया, ये अफ्रीका का एक नेशन है, अफ्रीकन नेशन। ये बीमारी जो फैली थी, गुइना वर्म, गुइना कृमि, ये बीमारी जो फैली थी, ये अफ्रीका से सबसे पहले अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था, अफ्रीका के गुइना नामक देश से या शहर से।
इसलिए गुइना वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम इंडिया में भी चलाया गया। इससे पहले वर्ल्ड में चलाया गया था 1984 में। इंडिया में ये प्रोग्राम 1984 में चलाया गया 1984 में। अब गुइना गुइना कृमि गुइना वर्म आपको याद रखना 1984 1984 कैसे याद रखेंगे। 1984 में इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई थी और सिख राइट्स भी हुए थे, अमृतसर टेम्पल वगैरह वाला मामला, तो 1984 वो भी याद हो जाएगा आपको ये भी। तो गुइना वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम 1984 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये अब खत्म हो चुका है इंडिया में पूरी तरह से, ठीक है। ठीक है, तो क्या चल रहा है गुइना गुइना वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये पिछले साल पूछा भी गया था, शायद एमपी का था एनएचएम उसमें। और क्योंकि ये एक लौता प्रोग्राम है एक बीमारी का जिसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये अपने आप जो है एक टाइम से। हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए, 1984 में ये प्रोग्राम चलाया गया था। इसका लास्ट केस जो है, लास्ट मरीज इंडिया में 1996 में मिला था, ठीक है, जुलाई 1996 में। मतलब 84 में प्रोग्राम चलाया गया था और 96 तक 22 साल बाद, 22 साल भी नहीं हुआ यार, 12 साल में पूरी तरह से इंडिया से ये बीमारी चली गई। 96 में आखिरी मरीज मिला, उसके बाद से इसका एक भी केस नहीं आया, ठीक है। GWEP हो गया। अब चलते हैं और कुछ बड़े प्रोग्राम्स पे। जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। एड्स के लिए एक ही प्रोग्राम चला है, अभी तक चलता आ रहा है, NACP। अब NACP से आपको पता ही चल गया होगा, N से नेशनल हो गया, नेशनल, A से एड्स, C से कंट्रोल, P से प्रोग्राम। फुल फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लॉन्च कब हुआ था? 1987, 1987, इसको याद रखिएगा। नेशनल NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में लॉन्च हुआ था। अब आप कहेंगे ये नीचे क्या लिखा है, ये प्रोग्राम नहीं है, ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसके 5 साल बाद, 87, 5, 92, 5 साल बाद जो है एक संस्था बनाई गई, NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 में स्टार्ट हुआ। 5 साल बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1992 में। ये जान लेना जरूरी है। अब इसी के साथ हम दो चीज बता दें, AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डाउन सिंड्रोम। ये एक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यून डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसका वाहक कौन सा वायरस है? वायरस है, वायरस का नाम है HIV। वायरस का नाम है HIV। अब आप बहुत से लोग सोचते होंगे एड्स और HIV में वायरस कौन है, बीमारी कौन है? तो AIDS जो बड़ा नाम है वो बीमारी है, जो छोटा नाम है वो वायरस है। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जो इम्यूनिटी को डाउन 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 करने की बीमारी इस वायरस से। और HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, इसके फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डाउन सिंड्रोम और HIV का ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। चलिए अगले देखते हैं आगे। देखिए दो प्रोग्राम है, MNP और 20 पॉइंट प्रोग्राम। दोनों एक साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे थे। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ठीक है, अल्प आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और 20 पॉइंट प्रोग्राम। देखिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चला कब तक था? 1974 से 1978, इंदिरा जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। ये चला 5 साल, 1974 से 1978। इसी के बीच में 1975 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च किया। हर 5 साल पे रिवाइज करती थी, 80 में 85 में स्टार्ट हुआ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 20 पॉइंट प्रोग्राम। इसके बारे में कब लॉन्च हुआ था, प्राइम मिनिस्टर कौन थी? 1975 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। हर 5 साल पे इसको रिवाइज करती गई।
मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974 से 1978 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य था जो अति गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, स्पेशली उनके लिए चलाया गया था कि 5 साल में केवल उन पे हमें फोकस करना है, उनकी मिनिमम नीड्स को, जो कम से कम उनकी जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा, उसको जरूर पूरा किया जाए। 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या था, 20 मुद्दे थे जिन पे इंदिरा गांधी जी ने फोकस करने के लिए बोला। उन 20 मुद्दों में जैसे न्यूट्रिशन हो गया, सब स्वच्छ पानी हो गया, एजुकेशन हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, उनका सोशल कल्चर हो गया, और ये कई सारी चीजें, टोटल 20। ये नहीं पूछता कि उन वो 20 पॉइंट कौन से हैं, किसी भी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा है, लेकिन एक ओवरव्यू समझ लीजिए। 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या था, उन्होंने 20 क्षेत्र ऐसे बनाए थे, उसमें देश को आगे ले जाना है, खासकर गरीबों को। ठीक है, ये दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी थी, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। जी, ये न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये 2 4 5 स्कीम है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। इसी में मिड डे मील वगैरह है। अब पहले देखते हैं आईसीडीएस स्कीम। ये इसकी 129 ब्रांचेज हैं इंडिया में, 129 पार्ट्स में काम करते हैं। ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड, डी फॉर डेवलपमेंट, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, सर्विस स्कीम। देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, इसी को समन्वित बाल विकास योजना कहते हैं। समन्वित मीन्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास सर्विस, बाल विकास स्कीम या बाल विकास सेवा। इसका ये स्टार्ट हुआ था 1975 में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इसका। अच्छा, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। आईसीडीएसएस क्या है? 6 साल की उम्र तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उनके पोषण के लिए यह संस्था इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1975 में। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। ठीक है, उसके बाद बीएनपी और एसएनपी है। बीएनपी और एसएनपी बेसिकली एक ही चीज है। ठीक है, तो एक साथ बताएंगे इसको। बीएनपी क्या है? इसका फुल फॉर्म है बालवाड़ी न्यूट्रिशन, यहाँ पे एनपी का मतलब न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। और एसएनपी का मतलब क्या है? पहले बीएनपी का बता देते हैं। बालवाड़ी क्या होता है? बालवाड़ी का मतलब ये होता है, जैसे सेंट्रल स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बालवाड़ी होता है, एक आंगनवाड़ी। ठीक है, बालवाड़ी के अंतर्गत ही आंगनवाड़ी और जो भी स्कूलों से अटैच काम करती हैं, जो एक तरह से बच्चों के पोषण के लिए काम करती हैं, वो बालवाड़ी कहा जाता है। उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये स्कीम बनाई गई थी, बीएनपी। ये शुरू हुआ था 1975 में। और एसएनपी का फुल फॉर्म है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम और बीएनपी दोनों एक ही है, दोनों एक ही समूह के लिए है, दोनों के लाभार्थी एक ही हैं। चार ये स्पेशली 4 साल के उम्र के बच्चों के लिए भी और आंगनवाड़ी आदि के लिए भी किया गया है। अच्छा, इसमें स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में एक चीज ऐड हो जाती है कि बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए 300 कैलोरी का उनको भोजन, ऐसा भोजन जिसमें 300 कैलोरी हो और 10 ग्राम जो है प्रोटीन हो। ठीक है, और वहीं आंगनवाड़ी और एडल्ट्स फीमेल टीचर्स के लिए वो हो जाता है 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन। ये याद रखिएगा, 300 और 10, 500 और 25। अब देखिए एमडी सबसे इम्पोर्टेंट, ये ऊपर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ये दोनों बीएनपी और एसएनपी 1975 में स्टार्ट हुए। 1975 में ही एक चीज गलत हो गया, बीएनपी और एसएनपी 1970 में, सॉरी। आईसीडीएसएस 1975 में, बीएनपी एसएनपी 1970 में। आईसीडीएसएस क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम।
129 उसमें काम करते हैं ये। और इसका मेन मोटिव है, क्या है मेन मोटिव? 6 साल, 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण के लिए ये स्कीम चालू की गई थी, स्टार्ट की गई थी। बीएनपी एसएनपी क्या है? ये बच्चों के साथ साथ आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, उनके लिए इसमें निर्धारित किया गया है। बच्चों के लिए 200 कैलोरी का एनर्जी होनी चाहिए भोजन में, और 10 ग्राम प्रोटीन, और महिलाओं के लिए 500 कैलोरी, बच्चों के लिए 300, महिलाओं के लिए 500 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अब एमडीएमपी क्या है? एम फॉर मिड, डी फॉर डी, एम फॉर मील, मिड डे मील प्रोग्राम। एमडीएमपी स्टैंड फॉर मिड डे मील प्रोग्राम। ये मिड डे मील प्रोग्राम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल में भोजन उपलब्ध कराना। ये स्टार्ट हुआ था आपका 1961 में, 1961 में, 1961 में एमडीएमपी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। मिड डे मील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिए। मिड डे मील 1961 में क्रियान्वित हुआ था, ठीक है। उसी से मिलता जुलता नेशनल एनपीएन एसपीई, बहुत बड़ा नाम है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये एमडीएमपी का ही एक पार्ट है, मिड डे मील क्या नाम है, प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, प्राइमरी शिक्षा के लिए पोषण सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है। ये किया गया स्टार्ट 1995 में। इसी का विस्तार है, मिड डे मील प्रोग्राम का विस्तार है। इसमें और भी ज़्यादा सुविधाएं, और भी ज़्यादा मिड डे मील का बजट बढ़ाया गया, और ये 1961 से आते आते 1995 तक इसमें क्या है, प्राइमरी स्कूल के साथ साथ अपर प्राइमरी स्कूल्स में भी मिड डे मील का भोजन स्टार्ट हुआ, और गुणवत्ता उसकी बढ़ाई गई, अमाउंट बढ़ाया गया, एनर्जी और कैलोरी और इन सब चीज़ों का। ये इतना हो गया। अब देखिए एएनपी क्या है? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब इस सब में देखिए, सब में बीएनपी क्या था? बलवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एसएनपी स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एएनपी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये दोनों एक साथ इसलिए बताया क्योंकि दोनों एक ही है लगभग, और दोनों एक ही साल में शुरू हुआ था, ठीक है। एएनपी क्या है? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये स्टार्ट हुआ था पहले उड़ीसा से, उड़ीसा में ये सबसे पहले इसका स्टार्ट हुआ था 1962-63 में, ठीक है। उसके बाद ये तमिलनाडु होते होते, अब उड़ीसा के बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, उस समय तेलंगाना नहीं था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब में होते हुए ये एक तरह से नेशनल प्रोग्राम बन गया। इसे अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम कहते हैं। इन सब का फुल फॉर्म और इन सब का जो है कब ये शुरू हुआ ये याद रखने की जरूरत है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट 1975, बीएनपी एसएनपी 1970, एमडीएमपी मिड डे मील रख लीजिए 1961, 1961, और इसी मिड डे मील को नेशनल प्रोग्राम बनाया गया 1995। ये मिड डे मील प्रोग्राम नेशनल बना के पूरी तरह से नेशनल प्रोग्राम ऑफ इसका विस्तार करके 1995 में इसको जो है ये प्रोग्राम बना, नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, एनपीएन एसपीई 1995। एएनपी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1962 में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन बुक्स में 60 to 63 लिखा गया है। और ये जो है उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था। उड़ीसा बहुत ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट माना जाता है अभी भी, तो वहाँ पे ये जो है स्टार्ट किया गया था। ये भी बच्चों के ही न्यूट्रिशन के लिए काम करता है। ये जितने भी स्कीम मैंने बताए बच्चे और महिलाओं के लिए ही स्पेशली हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। देखिए अब ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, हर अलग अलग डिजीज के लिए, हर अलग अलग बीमारियों के रोकथाम के लिए। NMHP ये है, N का मतलब नेशनल, M का मतलब मेंटल, H का मतलब हेल्थ ही होगा, और P का मतलब प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम
NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये लॉन्च हुआ था 1982 में। मेंटल हेल्थ 1982। ये क्या है? नेशनल सी फॉर कैंसर और क्योर प्रोग्राम। ये कैंसर के डेडिकेटेड प्रोग्राम है। 1975 कैंसर के रोकथाम के लिए ये प्रोग्राम एनसीसीपी किया गया। अब देखिए एनएमएचपी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एनसीसीपी नेशनल कैंसर क्योर प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद हाँ, दो हो गए। एनजीसीपी नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम। ग्वाइटर क्या होता है? ग्वाइटर एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, थायराइड से संबंधित, थायराइड जब ग्लैंड्स, ये गला एकदम वो हो जाता है ना, घेंगा। ग्वाइटर का मतलब घेंगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। तो ग्वाइटर का प्रोग्राम जो चलाया गया था, एनजीसीपी मतलब नेशनल ग्वाइटर मतलब घेंगा कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय घेंघा कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, राष्ट्रीय घेंघा रोकथाम कार्यक्रम। ये स्टार्ट किया गया था आपका 1962 में। अब देखिए एनएमएसपी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 82 में, एनसीसीपी नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, कैंसर कंट्रोल होगा, क्योर नहीं। पहले कंट्रोल करेंगे फिर क्योर करेंगे। कंट्रोल प्रोग्राम 82, 75 और ये 62। तो अभी पांचों दिखाएंगे, फिर सीरियल वाइज बताएंगे कि कैसे इसको याद रखना है। आईडीडीसीपी, आईडीडीपीसी आयोडीन। देखिए आ गया ना, गोइटर के साथ आयोडीन आ गया। गोइटर, आयोडीन की कमी से ही गोइटर रोग होता है। आईडीडीसीपी आयोडीन डिफिशियंसी मतलब कमी, आयोडीन की कमी डिसऑर्डर। आयोडीन की कमी एक डिसऑर्डर है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, आयोडीन की कमी से होने वाले डिसऑर्डर को रोकने के लिए प्रोग्राम। ठीक है, अब ये स्टार्ट किया गया 1986 में। ठीक है, एक और देख लेते हैं, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, प्रोफाइलैक्सिस मतलब रोकथाम होता है एक तरह से, कंट्रोल रोकथाम, उसी का ही दूसरा नाम है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के का रोकथाम। विटामिन ए की कमी से जो रोग होते हैं उनको, उन रोगों से बचने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। 1970 में ये लॉन्च किया गया। अब देखिए इन सब चारों प्रोग्राम में सबसे पहले 1962 में ये गोइटर प्रोग्राम, गेंदा गेंदा का जो कंट्रोल करने का प्रोग्राम था 62 में। उसके बाद आपका आया 62 के बाद 75 कैंसर वाला प्रोग्राम। पहले गोइटर फिर कैंसर, उसके बाद जो है पहले गोइटर प्रोग्राम आया, फिर कैंसर प्रोग्राम आया, फिर मेंटल हेल्थ 1982 में आया, फिर 1980 नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया, देखिए गोइटर 1962 में। ठीक है, पहले ये आया। दूसरे नंबर पे विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के रोकथाम के लिए जो प्रोग्राम आया वो गोइटर के बाद आया। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे ये आ गया कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा 75 के बाद 82। फोर्थ नंबर पे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, और फिफ्थ नंबर पे 86 में आयोडीन डिफिशियंसी। अब देखिए घेंघा रोग जो होता है आयोडीन कमी से होता है। 62 में इसको कंट्रोल करने का प्रोग्राम चलाया गया। फिर उसके बाद आयोडीन डिफिशियंसी का प्रोग्राम कितने साल बाद चलाया गया? 24 साल बाद। ठीक है, ये हो गए। अब चार पांच और बचे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए उसको लास्ट में मैंने बताया कि लास्ट वाला चीज आदमी को लास्ट का पढ़ा हुआ है, लास्ट का देखा हुआ हमेशा याद रहता है, जल्दी भूलता नहीं है। शुरू वाला भले भूल जाए, इसलिए NHRM नेशनल, NRSM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये सब कब लॉन्च हुआ था अब उसको बता देते हैं। जी, सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल रूरल हेल्थ मिशन
NHRL, इसका तो फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है। N R फॉर रूरल, S फॉर हेल्थ, M फॉर मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसको स्टार्ट किया गया 14 अप्रैल। इसका डेट भी पूछा है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए तारीख सहित याद रखिएगा। 14 अप्रैल 2005, 14 अप्रैल 2005। इसको ऐसे याद रखिएगा। अम्बेडकर साहब का बर्थडे, अम्बेडकर जयंती 12 अप्रैल को होती है। उसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 2005 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये स्टार्ट किया गया, स्पेशली रूरल एरियाज को फोकस करने के लिए, ठीक है। दूसरा IDSP। IDSP छोड़िए, पहले मैं इसको बता देता हूँ। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक। राष्ट्रीय कार्यक्रम किसके लिए? रोकथाम के लिए। किसके? डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक। डायबिटीज क्या है? शुगर जिसे बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या है? कार्डियो मीन्स ऊपर के क्षेत्र में, फेफड़े, हार्ट में, जो लंग्स और उसमें हार्ट में जो भी डिसीज होती हैं कार्डियोवास्कुलर में आते हैं। और स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक होता है, ट्रॉमा किसी टाइप का हो या फिर कोमा में जाना, ये सारी चीजें स्ट्रोक में आती हैं, या किसी भी प्रकार के दौरे पड़ना। तो ये इसके लिए नेशनल प्रोग्राम जो चलाया गया था वो 4 जनवरी 2008 को चलाया गया था, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम पर ये एक एग्जाम में पूछा भी गया था, बहुत लंबा चौड़ा नाम है इसका। सीधे आप देखिएगा डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर और स्ट्रोक अगर लिखा होगा तो आप 2008 4 जनवरी, इसका भी डेट पूछा गया इसलिए हम डेट इसका लिखा रहे हैं, 4 जनवरी 2008, ठीक है। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 14 अप्रैल 2005, 14 अप्रैल 2005, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको क्या नाम है, इन दोनों का डेट 14 अप्रैल 2005 NRHM, 4 जनवरी 2008 ये डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक, ये 3 चीजें हैं। NRHM 14 अप्रैल 2005 और कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रोक और ये डायबिटीज 4 जनवरी 2008। अब एक चीज और देखिए, ये है IDSP। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज, I से इंटीग्रेटेड, D से डिजीज, S से सर्विलेंस प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, जरा इसका मतलब समझा देते हैं। ये थोड़ा सा इसका टफ है इसलिए मैंने इसको लास्ट में। IDSP, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, डिजीज मतलब रोग, सर्विलेंस मतलब निगरानी रखना, प्रोग्राम एकीकृत रोग निगरानी प्रोग्राम, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं IDSP, ये जो जितने भी डिजीज हैं इंटीग्रेटेड, सारे डिजीज को इंटीग्रेटेड करके एक मिशन चलाया गया। सभी प्रकार की बीमारियों को कंबाइंड इसमें मेजर किया जाता है, उस पर सर्विलांस रखी जाती है, कौन सी बीमारी किस साल कितना अधिक बढ़ी है, किसके पेशेंट अधिक आए हैं, किस डिजीज के पेशेंट कम आए हैं, कोई नया वायरस आया हो, कोई नया बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया हो। तो ये सारी चीजें IDSP के थ्रू होती हैं। ये सारी बीमारियों को एक साथ जो है, सारे डिजीज को एक साथ इंटीग्रेटेड एकीकृत रूप में उस पर नजर रखता है, निगरानी रखता है, सर्विलेंस रखता है। तो ये एग्जाम में ये भी पूछा गया है। इसको स्टार्ट किया गया था नवंबर 2004। अब NRHM 14 अप्रैल 2005। दूसरा आपका कौन सा हो गया? IDSP नवंबर 2004, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ये डायबिटीज वगैरह वाला 4 जनवरी 2008, 5, 4, 8। पहले ये आया इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम 2004 में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च हुआ, और डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर, ये सारी चीजें 2008 में। तो ये था आपका नेशनल जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जितने भी थे
लगभग सभी हमने बता दिए जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे हमने बता दिए हैं। और जो जो पूछे गए हैं, जितना पूछा गया है उतना हमने बता दिया है। बहुत डीप में इसलिए नहीं बताया कि बहुत डीप में पूछे नहीं गए हैं, बस उनका पूछा जाता है किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है, और ये किस डिजीज के लिए अपना इस ये प्रोग्राम चलाया गया था, और इसकी सफलता और इन सब चीज़ों के बारे में ही पूछा है। जितना पूछता है लगभग उतना हमने बता दिया है, और इस तरह बताया है कि याद रहे। एक बार में ना आपको याद हो पाए, दो बार में आप याद करिए, आपको याद हो जाएगा। और ये खत्म होता है ये चैप्टर अपना। आगे किसी और चैप्टर में मिलेंगे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों को जिनको इस सिलेबस की या इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो, उसे आप शेयर कर दीजिए।